माँ दुर्गा के 9 रूपों की कहानी। माँ दुर्गा के 9 रूप। 1. शैलपुत्री 2, ब्रह्मचारिणी 3, चंद्रघंटा 4, कुष्मांडा 5, स्कंदमाता 6, कात्यायनी 7, कालरात्रि 8, महागौरी 9, सिद्धिदात्री देवी माँ या निर्मल चेतना स्वयं को सभी रूपों में प्रत्यक्ष करती हैं और सभी नाम ग्रहण करती हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक दैवीय शक्ति को पहचानना ही नवरात्रि मनाना है। असीम आनंद और हर्षोल्लास के 9 दिनों का उचित समापन बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक पर्व दशहरा मनाने के साथ होता है। नवरात्रि पर्व की 9 रातें देवी माँ के 9 विभिन्न रूपों को समर्पित हैं, जिसे नवदुर्गा भी कहा जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 1. शैलपुत्री माँ दुर्गा का पहला ईश्वरीय स्वरूप शैलपुत्री है। शैल का अर्थ है शिखर। शास्त्रों में शैलपुत्री को पर्वत, शिखर की बेटी के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि देवी शैलपुत्री कैलाश पर्वत की पुत्री हैं, लेकिन ये बहुत ही सतही विचार है। इसका योग के मार्ग पर वास्तविक अर्थ है चेतना का सर्वोच्चतम स्थान। ये बहुत दिलचस्प है कि जब ऊर्जा अपने चरम स्तर पर होती है तभी आप इसका अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि यह अपने चरम स्तर पर न पहुंच जाए तब तक आप इसे समझ नहीं सकते, क्योंकि चेतना की अवस्था का ये सर्वोत्तम स्थान है जो ऊर्जा के शिखर से उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर शिखर का मतलब है हमारे गहरे अनुभव या गहन भावनाओं का सर्वोच्चतम स्थान। जब व्यक्ति 100% क्रोध में होता है तो महसूस करेंगे कि क्रोध शरीर को कमजोर कर देता है। दरअसल हम क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करते। जब 100% क्रोध में होते हैं और पूरी तरह से क्रोध को व्यक्त करें तो इस स्थिति से जल्द ही बाहर निकल सकते हैं। जब 100% किसी भी चीज में होते हैं तभी उसका उपभोग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह जब क्रोध को पूरी तरह से व्यक्त करेंगे तब ऊर्जा की उछाल का अनुभव करेंगे और साथ ही तुरंत क्रोध से बाहर निकल जाएंगे। क्या कभी देखा है कि बच्चे कैसे व्यवहार करते हैं? जो भी वे करते हैं 100% करते हैं। अगर वे क्रोध में हैं तो वे उस पल में 100% गुस्से में हैं और फिर तुरंत कुछ ही मिनटों के बाद वे उस क्रोध को भी छोड़ देते हैं। अगर वे नाराज हो जाते हैं तो भी वे थकते नहीं, लेकिन अगर आप क्रोध हो जाते हैं तो आपका क्रोध आपको थका देता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपना क्रोध 100% व्यक्त नहीं करते। अब इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर समय नाराज ही रहें। तब आपको उस परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा जिसकी वजह से क्रोध आता है। जब आप किसी भी अनुभव या भावना के शिखर तक पहुंचते हैं तो आप दिव्य चेतना के उद्भव का अनुभव करते हैं, क्योंकि यह चेतना का सर्वोत्तम शिखर है। शैलपुत्री का यही वास्तविक अर्थ है। माँ शैलपुत्री की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं क्लीं शैलपुत्र्यै नमः मंत्र के जप से आप माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माँ शैलपुत्री की आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा को पहने सफेद रंग के कपड़े। प्रतिपदा नवरात्रि के 9 रंग देवी के विशिष्ट गुणों का प्रतीक है। 2. ब्रह्मचारिणी नहीं जानता, क्योंकि यह वही है तो आप कैसे नहीं जानते? क्या आप कह सकते हैं कि मैं अपने हाथ को नहीं जानता? आपका हाथ तो वहाँ है ना? इसलिए आप इसे जानते हैं और साथ ही में यह अनंत है, अतः आप इसे नहीं जानते। ये दोनों अभिव्यक्ति एक साथ चलती हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप देवी माँ को जानते हैं, तब आपको चुप रहना होगा, क्योंकि अगर आपका उत्तर है कि मैं नहीं जानता, तब यह असत्य होगा, और अगर आपका उत्तर है कि हाँ मैं जानता हूँ, तो तब आप अपनी सीमित बुद्धि से उस जानने को सीमा में बांध रहे हैं। ये देवी माँ असीमित,
अनंत है जिसे न तो समझा जा सकता है न ही किसी सीमा में बांध कर रखा जा सकता है। जानने का अर्थ है कि आप उसको सीमा में बांध रहे हैं। क्या आप अनंत को किसी सीमा में बांध कर रख सकते हैं? अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो फिर वह अनंत नहीं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है वह जो असीम, अनंत में विद्यमान, गतिमान है। एक ऊर्जा जो न तो जड़ नहीं निष्क्रिय है, किंतु वह जो अनंत में विचरण करती है। ये बात समझना अति महत्वपूर्ण है। एक है गतिमान होना, दूसरा विद्यमान होना। यही ब्रह्मचर्य का अर्थ है। इसका अर्थ ये भी है कि तुच्छता और निम्नता में न रहना अपितु पूर्णता से रहना। कौमार्यावस्था ब्रह्मचर्य का पर्यायवाची है क्योंकि उसमें आप एक संपूर्णता के समक्ष हैं। वासना हमेशा सीमित बची हुई होती है और चेतना का मात्र सीमित क्षेत्र में संचार होता है। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी सर्वव्यापक चेतना है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र के जप से आप माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि की द्वितीया को पहने लाल रंग के कपड़े। द्वितीया लाल रंग क्रिया और शक्ति का प्रतीक है। ये देवी के उग्र रूप का प्रतीक है। 3. चंद्रघंटा देवी माँ के तृतीय ईश्वरीय स्वरूप का नाम माँ चंद्रघंटा है। चंद्रघंटा शब्द का क्या अर्थ है? चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। मन का अपना ही उतार चढ़ाव लगा रहता है। प्रायः हम अपने मन से ही उलझते रहते हैं। सभी नकारात्मक विचार हमारे मन में आते हैं। ईर्ष्या आती है, घृणा आती है और आप उनसे छुटकारा पाने के लिए और अपने मन को स्वच्छ करने के लिए संघर्ष करते हैं। इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने मन से छुटकारा नहीं पा सकते। आप कहीं भी भाग जाएं, चाहे हिमालय पर ही क्यों न भाग जाएं, आपका मन आपके साथ ही भागेगा। यह आपकी छाया समान है। जैसे ही हमारे मन में नकारात्मक भाव व विचार आते हैं तो हम निरुत्साहित और अशांत महसूस करते हैं। हम विभिन्न तरीकों से इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर यह मात्र कुछ समय के लिए ही काम करता है। कुछ समय पश्चात वही विचार फिर हमें घेर लेते हैं और वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। अतः इन विचारों से पीछा छुड़ाने के संघर्ष में न फंसे। चंद्र हमारी बदलती हुई भावनाओं, विचारों का प्रतीक है, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा घटता व बढ़ता रहता है। घंटा का अर्थ है जैसे मंदिर के घंटे घड़ियाल। आप मंदिर के घंटे घड़ियाल को किसी भी प्रकार बजाएं, उसमें से एक ही ध्वनि आती है। इसी प्रकार एक अस्तव्यस्त मन जो विभिन्न विचारों, भावों में उलझा रहता है, जब एकाग्र होकर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है, तब ऊपर उठती हुई दैवीय शक्ति का उदय होता है और यही चंद्रघंटा का अर्थ है। एक ऐसी स्थिति जिसमें हमारा अस्तव्यस्त मन एकाग्रचित हो जाता है। अपने मन से भागे नहीं, क्योंकि यह मन एक प्रकार से दैवीय रूप का प्रतीक या अभिव्यक्ति है। यही दैवीय रूप दुख, विपत्ति, भूख और यहाँ तक कि शांति में भी उपस्थित है। इसका सार यह है कि सबको एक साथ लेकर चले, चाहे खुशी हो या दुख। सब विचारों, भावनाओं को एकत्रित करते हुए एक विशाल घंटे घड़ियाल के नाद की तरह। देवी के इस नाम चंद्रघंटा का यही अर्थ है और तृतीय नवरात्रि के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र के जप से आप माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा का आवाहन कर सकते हैं। नवरात्रि की तृतीया को पहने शाही नीले रंग के कपड़े। तृतीया रॉयल ब्लू शांति और गहरे नीले आकाश की गहराई का प्रतीक है। ये देवी के पास ज्ञान की गहराई का प्रतिनिधित्व है। 4. कूष्मांडा देवी माँ के चतुर्थ रूप का नाम है। देवी कूष्मांडा, कूष्मांडा का संस्कृत में अर्थ होता है कद्दू। कूष्मांडा का अर्थ क्या है? लौकी। कद्दू गोलाकार है।
अतः यहाँ इसका अर्थ प्राण शक्ति से है, वह प्राण शक्ति जो पूर्ण एक गोलाकार वृत्त की भांति है। भारतीय परंपरा के अनुसार लौकी कद्दू का सेवन मात्र ब्राह्मण महाज्ञानी ही करते थे। अन्य कोई भी वर्ग इसका सेवन नहीं करता था। लौकी कद्दू आपकी प्राण शक्ति बुद्धिमत्ता और शक्ति को बढ़ाते हैं। लौकी कद्दू के गुण के बारे में ऐसा कहा गया है कि यह प्राणों को अपने अंदर सोखते हैं और साथ ही प्राणों का प्रसार भी करते हैं। यह इस धरती पर सबसे अधिक प्राणवान और ऊर्जा प्रदान करने वाली शाक सब्जी है। जिस प्रकार अश्वत्थ का वृक्ष 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, उसी प्रकार लौकी कद्दू ऊर्जा को ग्रहण या अवशोषित कर उसका प्रसार करते हैं। संपूर्ण सृष्टि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष, अभिव्यक्त और अनभिव्यक्त एक बड़ी गेंद गोलाकार कद्दू के समान है। इसमें हर प्रकार की विविधता पाई जाती है, छोटे से बड़े तक। कु का अर्थ है छोटा, अश का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला, सृष्टि या ऊर्जा का छोटे से वृहद ब्रह्मांडीय गोला। संपूर्ण ब्रह्मांड में ऊर्जा का संचार छोटे से बड़े में होता है। ये बड़े से छोटा होता है और छोटे से बड़ा। ये बीज से बढ़कर फल बनता है और फिर फल से दोबारा बीज हो जाता है। इसी प्रकार ऊर्जा या चेतना में सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होने का और विशाल से विशालतम होने का विशेष गुण है, जिसकी व्याख्या देवी कूष्मांडा करती हैं। इसका अर्थ ये भी है कि देवी माँ हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में प्रकट रहती हैं। कुछ क्षणों के लिए बैठकर अपने आप को एक कद्दू के समान अनुभव करें। इसका यहाँ पर ये तात्पर्य है कि अपने आप को उन्नत करें और अपनी प्रज्ञा बुद्धि को सर्वोच्च बुद्धिमत्ता जो देवी माँ का रूप है उसमें समा जाएं। एक कद्दू के समान आप भी अपने जीवन में प्रचुरता, बहुतायत और पूर्णता अनुभव करें। साथ ही संपूर्ण जगत के हर कण में ऊर्जा और प्राण शक्ति का अनुभव करें। इस सर्वव्यापी जागृत प्रत्यक्ष बुद्धिमत्ता का सृष्टि में अनुभव करना ही कूष्मांडा है। माँ कूष्मांडा की पूजा में कौन से मंत्र का जाप करें? ओम ह्रीं क्लीं कूष्मांडाय नमः के जप से आप माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा की आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि की चतुर्थी को पहने पीले रंग के कपड़े। चतुर्थी पीला रंग खुशी और जयकार का रंग है, जो कि देवी के प्रतीक हैं।